महापरिनिर्वाण दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कर रहा याद। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य लोगों ने दी श्रद्धांजलि। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवघर जिला कार्यालय का किया उद्घाटन। बैठक में पार्टी नेताओं को संगठन मजबूती के दिए टिप्स। बाबा धाम में की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज के सशक्तिकरण और संस्कृति की रक्षा पर दिया जोर। रांची में देश के विभिन्न राज्यों से आए आदिवासी प्रतिनिधियों का किया स्वागत। और आर्थिक अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कर चोरी मामले में केंद्रीय जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने पलामू के कारोबारी प्रमोद अग्रवाल को किया गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज पूरा देश याद कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य लोगों ने संसद भवन परिसर में बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद कर रहा है। आज उनके 70वें महापरिनिर्वाण दिवस पर संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाबा साहेब को पुण्यतिथि पर नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके न्याय, समानता और नेतृत्व क्षमता को सराहा। साथ ही कहा कि उनके आदर्श विकसित भारत के प्रेरणा स्रोत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर याद किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को महापरिनिर्वाण दिवस पर सादर नमन। न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति उनकी दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता और अटूट प्रतिबद्धता हमारे राष्ट्रीय मार्ग को निरंतर दिशा देती है। उन्होंने पीढ़ियों को मानव गरिमा को बनाए रखने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया। विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रयासरत हमारे मार्ग उनके आदर्श यूं ही आलोकित करते रहे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन आज उन्होंने देवघर स्थित 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की। इस दौरान पुरोहितों ने विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कराई। मौके पर धर्मरक्षिणी सभा द्वारा श्री नड्डा का स्वागत किया गया। आज मुझे बाबा बैद्यनाथ जी की पवित्र धरती शक्तिपीठ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज पूजा अर्चना करने का मुझे सौभाग्य मिला। पूजा अर्चना हमारे ऋषि पुरुषों ने, सभी ने, साधु संतों ने, सबने जो वेद मंत्रों के साथ कराया, उसके लिए मैं सभी हमारे पंडा भाई और जो हमारे यहाँ सभी सज्जन वृंद हैं, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये शुद्ध मंत्रों के साथ ये पूजा अर्चना कराने का जो उन्होंने काम किया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवादी हूँ। देवघर दौरे के क्रम में श्री नड्डा ने आज पार्टी के देवघर स्थित नए जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भरोसा जताया कि नए कार्यालय की ऊर्जा से पार्टी की ताकत बढ़ेगी। मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू समेत कई नेता मौजूद रहे।
इससे पहले कल देवघर पहुंचने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। श्री नड्डा ने देवघर में झारखंड भाजपा के कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने को लेकर कई निर्देश दिए। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने बताया कि श्री नड्डा ने संगठन के कामकाज की जानकारी ली और जरूरी निर्देश दिए। झारखंड और देवघर संताल परगना दक्षिण संगठन के पदाधिकारी से विचार विमर्श हुआ। संगठन का पदाधिकारी कामकाज, किस क्षेत्र में कैसे कामकाज संगठन का, यही सब बारे में चर्चा हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित आवासीय परिसर में देश के विभिन्न राज्यों से आए आदिवासी प्रतिनिधियों का कल स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार सामाजिक, बौद्धिक और शैक्षणिक रूप से आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज के सशक्तिकरण और संस्कृति की रक्षा की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार सामाजिक, बौद्धिक और शैक्षणिक रूप से आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज इतने लोग आए हैं, सभी लोगों की कई आशाएं, उम्मीदें हैं और मैं भी इसी के छोटे से इस रोशनी को देखने की कोशिश कर रहा हूं कि उस रोशनी को हम लोग और कितना बड़ा कर पाएं, और इसके लिए मैं भी कुछ ऐसे ही विचार में हूं। कांग्रेस प्रभारी सिरिवेला प्रसाद ने कहा है कि राज्य में इंडी गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और हेमंत सोरेन सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। गिरिडीह परिसदन में दूरदर्शन से खास बातचीत में उन्होंने गठबंधन में खींचतान की खबरों को सिरे से खारिज किया। श्री प्रसाद ने कहा कि राजनीति में शीर्ष स्तर पर मुलाकातें सामान्य बात हैं। उनका मालूम है ये जेएमएम एंड इंडिया गठबंधन इवन ये बाई इलेक्शन में भी जीत गया। उनका वेरी क्लियरली मालूम है नेक्स्ट 20 इयर्स में बीजेपी इधर नहीं आने के लिए चांसेस नहीं है। इस तरीका उन लोग थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए है, बट हम लोग जेएमएम कांग्रेस वेरी क्लियर इस तरीका ये सिर्फ हवा में कुछ लोग बीजेपी लोग भी इस तरीका क्रिएट कर रहा है, बट बाद में भी बीजेपी खंडन किया, बट ये सही नहीं है। हजारीबाग के चौपारण इलाके में अफीम की खेती के खिलाफ वन विभाग और पुलिस की टीम ने संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान करीब 10 एकड़ में की जा रही अफीम की खेती को नष्ट किया गया। डोडिया और मोरनिया में चले इस विशेष अभियान के दौरान पाइप और जनरेटर सेट भी बरामद किए गए। पुलिस अब खेती करने वालों की पहचान करने में जुटी है ताकि उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। धनबाद के तीसरा थाना क्षेत्र अंतर्गत चांदकुइया बस्ती में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ, उद्भेदन किया गया है। उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर इस अवैध गतिविधि का खुलासा किया है। इस दौरान करीब 22 लाख रुपए मूल्य की अवैध शराब भी जब्त की गई। छापेमारी के दौरान कई तरह के केमिकल, खाली बोतल और शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। दो घरों में छापामारी कर अवैध विदेशी शराब का कारखाना, मिनी कारखाना हम लोगों ने ध्वस्त किया है। करीब शराब और अन्य विदेशी शराब बनाने की सामग्री को मिलाकर करीब 20 से 22 लाख रुपए की हमने जब्त किया है। उधर साहिबगंज के राजमहल थाना क्षेत्र में पुलिस ने गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ विमलेश त्रिपाठी ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। छापामारी दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अताउर शेख को पकड़ा और उनके निशानदेही पर उनके घर में छिपा कर रखा हुआ लगभग 349 ग्राम
गांजा बरामद किया गया। इस संबंध में राजमहल थाना कांड संख्या 511-25 एनडीपीएस के सुसंगत धाराओं में दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। भारत के 2 दिनों की सफल यात्रा संपन्न कर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन स्वदेश रवाना हो गए हैं। राष्ट्रपति भवन में डिनर के बाद व्लादिमीर पुतिन मॉस्को के लिए रवाना हो गए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर उन्हें पालम एयरपोर्ट तक छोड़ने गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अपने रूस के समकक्ष के सम्मान में नई दिल्ली में रात्रि भोज दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन की ये यात्रा दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों में महत्वपूर्ण है। भारत रूस रणनीतिक भागीदारी के इस साल 25 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के लिए राष्ट्रपति पुतिन के समर्थन और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि ये साझेदारी शांति, स्थिरता और पारस्परिक सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी प्रगति के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 भारत रूस बहुआयामी साझेदारी के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा है, जिसमें उच्च स्तरीय राजनीतिक आदान प्रदान, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा, असैन्य, परमाणु सहयोग, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का संयुक्त वक्तव्य संबंधों की विशेष प्रकृति को दर्शाता है और द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच अटूट मित्रता है और ये अधिक प्रगाढ़ होती रहेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नई दिल्ली में भारत रूस बिजनेस फोरम में भी हिस्सा लिया। भारत और रूस की दोस्ती एक बार फिर नए आयामों को छू रही है। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने बिजनेस फोरम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के प्रगाढ़ संबंधों की सबसे बड़ी नींव अटूट विश्वास बताया। उन्होंने कहा कि भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच एफटीए पर बातचीत शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि चाहे बिजनेस हो या डिप्लोमेसी, किसी भी साझेदारी की नींव आपसी विश्वास है। यही विश्वास भारत रूस संबंधों की सबसे बड़ी ताकत है। बिजनेस हो या डिप्लोमेसी, किसी भी साझेदारी की नींव आपसी विश्वास है। भारत रूस संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति यही विश्वास है। यह हमारे साझे प्रयासों को दिशा भी देता है और गति भी देता है। यही वह लॉन्च पैड है जो हमें नए सपनों, नई आकांक्षाओं की उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता है। भारत और रूस आर्थिक सहयोग के नए युग की दहलीज पर खड़े हैं। बिजनेस फोरम के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा लक्ष्यों को नई गति देने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष राष्ट्रपति पुतिन और उनके बीच 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य तय हुआ था, लेकिन वर्तमान संभावनाओं और विश्वास की मजबूती बताती है कि यह लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया जाएगा। पिछले वर्ष राष्ट्रपति पुतिन और मैंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन का उस लक्ष्य को पार करने का हमने निर्धार किया था। लेकिन कल से मेरी जो राष्ट्रपति पुतिन से बात हो रही है और जिस प्रकार के पोटेंशियल नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा। मैं साफ देख रहा हूं हम उस लक्ष्य को समय से पहला पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मेरा विश्वास बढ़ रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत आज स्वतंत्र और संप्रभु नीति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसके नतीजे
पूरी दुनिया देख रही है। पुतिन ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बताया और कहा कि मेक इन इंडिया जैसी ऐतिहासिक पहलों ने भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु नीति पर चल रहा है और साथ ही बहुत अच्छे परिणाम भी पा रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पीएम मोदी की अच्छी आर्थिक नीति और मेक इन इंडिया प्रोग्राम जैसे बड़े ऐतिहासिक पहल की वजह से इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में संप्रभु बन रहा है। बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वक्तव्यों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि आने वाला दशक भारत रूस संबंधों के लिए अत्यंत निर्णायक और अवसरों से भरा होने वाला है। अब दुनिया की निगाहें इस बात पर होंगी कि 2030 से पहले ही व्यापार का लक्ष्य कैसे हासिल होता है और नई साझेदारियां किस तरह दोनों देशों के विकास को नई रफ्तार देती हैं। यानी कि भरोसे की बुनियाद पर खड़ी ये पुरानी दोस्ती अब भविष्य की संभावनाओं का नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। आर्थिक अपराध के खिलाफ पलामू में केंद्र जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। जीएसटी चोरी के आरोप में टीम ने कारोबारी प्रमोद कुमार अग्रवाल को मेदिनीनगर से गिरफ्तार किया है। जीएसटी की केंद्रीय टीम उन्हें लेकर जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल पहुंची, जहां मेडिकल जांच कराने के बाद प्रमोद अग्रवाल को विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया। आपको बता दें कि मंगलवार से केंद्र जीएसटी की टीम पलामू में प्रमोद अग्रवाल के विभिन्न ठिकानों पर जांच कर रही थी, जिसमें गड़बड़ी का खुलासा होने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इधर गिरिडीह के तीसरे स्थित 2 अवैध ढिबरा गोदाम में एसडीएम अनिमेश रंजन के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान भारी मात्रा में ढिबरा और माइका से संबंधित उपकरण भी जब्त किए गए हैं। जब्त सामग्रियों की कीमत 50 लाख रुपए से अधिक आंकी जा रही है। एसडीएम ने कहा कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उसकी गिनती ऑलमोस्ट कर लिए हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे मशीन्स वगैरह भी थी और बाकी दूसरे गोदाम जो भी हम लोगों ने खोला है उसमें अभी हम गिनती करवा रहे हैं कितना माइका पड़ा है। उस पर जो भी हम लोग कानूनी कार्रवाई होगा उसको हम लोग करेंगे। अभी हम लोग यहाँ मजिस्ट्रेट और फोर्स का नियुक्ति कर दे रहे हैं जब तक हमारा पूरा गिनती और हम लोग पूरा कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं कर। भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय बाल रंग महोत्सव में झारखंड की प्रस्तुति मानभूम छऊ नृत्य को पहला स्थान मिला है। 10 वर्ष बाद राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर ये बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। इस राष्ट्रीय महोत्सव में 22 राज्यों के बाल कलाकारों की सहभागिता रही। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की अगुवाई में झारखंड की टीम ने अपने पारंपरिक विरासत का बेहतरीन प्रदर्शन कर सभी का मन मोह लिया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज विशाखापट्टनम में तीसरा और निर्णायक वनडे मैच खेला जाएगा। शनिवार को विशाखापट्टनम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा। रांची वनडे में करीबी जीत हासिल करने के बाद भारतीय टीम को रायपुर में करारी हार मिली थी। 359 रन के विशाल लक्ष्य को दक्षिण अफ्रीका ने 4 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया था। इन दोनों मैच में भारतीय टीम का गेंदबाजी आक्रमण कमजोर साबित हुआ। दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज जीतने के बाद वनडे सीरीज में भी भारत को कड़ी टक्कर दे रही है। ऐसे में भारतीय टीम को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की जरूरत है। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों अनुभवी खिलाड़ी हैं और ऐसे दबाव वाले निर्णायक मैच में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। विराट कोहली ने अपनी पिछली 3 पारियों में 2 शतक और 1 अर्धशतक लगाया है, जबकि रोहित ने अपनी पिछली 4 पारियों में 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं। दक्षिण अफ्रीका सीरीज जीतने के लिए इस मुकाबले में करो या मरो की सोच के साथ उतरेगी, लेकिन वो तेज गेंदबाज बर्गर और बल्लेबाज टोनी डी जॉर्जी की फिटनेस को लेकर चिंतित है।
ये देखना होगा कि ये दोनों खिलाड़ी इस मैच के लिए पूरी तरह फिट हो पाते हैं या नहीं। विशाखापत्तनम के ACA VDCA स्टेडियम की पिच की बात करें तो ये बल्लेबाजों के अनुकूल होती है। भारत का यहाँ शानदार रिकॉर्ड रहा है। भारत ने यहाँ 2005 से 10 एक दिवसीय मैचों में से 7 में जीत हासिल की है, लेकिन यहाँ खेले गए पिछले मैच में उसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इस सीरीज में ओस के कारण टॉस की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। भारतीय टीम वनडे में पिछले 20 मैच से टॉस नहीं जीत पाई है, जिसका खामियाजा उसे रायपुर में दूसरे वनडे में हार के साथ भुगतना पड़ा। अब देखना होगा कि विशाखापत्तनम में भारतीय टीम टॉस हारने का सिलसिला तोड़ पाती है या नहीं, और ओस का फायदा दोनों में से किस टीम को मिलता है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। शिक्षा परियोजना परिषद की पहल पर रांची में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय ICT चैंपियनशिप झारखंड ई-शिक्षा महोत्सव का कल समापन हो गया। इस चैंपियनशिप में राज्य के चयनित 189 डिजिटल चैंपियंस ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विजेताओं की घोषणा जल्द ही की जाएगी। और चलिए अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने राज्य के पश्चिमी और उससे सटे मध्य भागों में शीतलहर चलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इन जिलों में राजधानी रांची समेत धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गढ़वा, चतरा और पलामू शामिल हैं। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। राज्य में लगातार ठंड बढ़ रही है। पूरे राज्य में शीतलहर का कहर जारी है। कोल्हान प्रमंडल, पलामू प्रमंडल और राज्य के मध्य भाग में ठंड का असर अधिक देखने को मिल रहा है। शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। वहीं ग्रामीण इलाकों में ठंड और बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 7 दिसंबर के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तापमान की बढ़त हो सकती है। कुल मिलाकर बात करें तो 11 दिसंबर तक आसमान साफ रहेंगे। सुबह कोहरा और धुंध से शुरुआत सुबह की हो सकती है। सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं रविकांत कुमार, DD न्यूज झारखंड। वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम में विविध गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। यह आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत और सांस्कृतिक विरासत के सेतु के तौर पर उभरा है। वाराणसी का सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल। कक्षा में बैठे ये बच्चे सिर्फ एक भाषा ही नहीं बल्कि एक नई संस्कृति को आत्मसात कर रहे हैं। हर अक्षर, हर उच्चारण मानो 2 राज्यों के बीच दिलों का नया पुल बन रहा हो। तमिल शब्दों को समझते हुए इनके चेहरे पर जो चमक है वही इस संगम का असली अर्थ है। शिक्षक भी बच्चों के जोश और जिज्ञासा से अभिभूत हैं। भाषा की दीवारें गिर रही हैं और सीखने का ये सफर केवल किताबों तक सीमित नहीं बल्कि एकता और अपनत्व की भावना को गहरी कर रहा है। ये काशी का मौका मोदी जी के वजह से ही हमको मिला है। सो सर को भी, मोदी जी को भी हमारा धन्यवाद है। और ये क्लासिक तमिल संगमम, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिक तमिल, उधर से ही हम तमिल करकलाम की ओर से हम इधर आए सर। यहाँ पर खाना वाना सब कुछ अच्छी तरह मिलता है और गाड़ी से यहाँ पर छोड़ते हैं और लेकर जाते हैं और बहुत रेस्पेक्ट के साथ यहाँ पर सब कुछ हो रहे हैं सर। बच्चे कहते हैं कि तमिल भाषा समझ आने से संवाद आसान हो जाएगा। नए शब्द, नई ध्वनियाँ उनकी दुनिया को और जिज्ञासु बना रही हैं। उन्हें लगता है कि भाषा सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने का सबसे सुंदर तरीका है। बहुत अच्छा लगा तमिल सीख कर। तमिल एक अच्छा लैंग्वेज भी है। हम इजीली कनेक्ट भी हो जाएंगे दूसरे स्टेट से। अदर लैंग्वेज जानेंगे तो हमारे मल्टी लैंग्वेज का भी नॉलेज होगा हमको। हम जहाँ पे इजीली जाकर दूसरे स्टेट्स के लोगों से हम बात भी कर सकते हैं वहाँ पे। और ये है कि हम काशी विश्वनाथ विजिट करते हैं मॉर्निंग में डेली, तो वहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे लोग आते हैं तमिलनाडु से दर्शन करने के लिए। तो हम लोग उनसे बात करने में कुछ प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन हम ये लैंग्वेज सीख लेंगे तो उनसे हम इजीली बात भी कर सकते हैं। ये भी है। इस बार काशी तमिल संगमम 4.0 की थीम है तमिल करकलाम, यानी आओ तमिल सीखें। ये 50 शिक्षक 15 दिन तक तकरीबन 1500 बच्चों को तमिल भाषा पढ़ाएंगे। काशी और तमिलनाडु, 2 सभ्यताएं, 2 विरासतें
और इन बच्चों की मुस्कुराहट बताती हैं कि ये संगम आने वाली पीढ़ियों में संस्कृतियों की नई रोशनी जगाने वाली है। सेंट्रल हिंदू बॉयज वाराणसी के ये बच्चे जो हैं ये तमिल के बेसिक्स जो लैंग्वेज है उसको सीख रहे हैं और निश्चित तौर पर कोशिश ये है कि इन लोगों का रुझान तमिल सीखने की तरफ हो और काशी और तमिल के बीच का जो संगम है वो और ज्यादा प्रगाढ़ हो। उसकी शुरुआत इन नौनिहालों से हो रही है। कैमरामैन संदीप के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, वाराणसी। कर्नाटक के बेलगावी में आज अग्निवीर वायु पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। 22 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के बाद अब ये अग्निवीर देश की सुरक्षा को तैयार हैं। You can witness the parade aligning themselves with precision and ready to be inspected by the reviewing officer. आदरणीय अतिथिगण, परेड आज 12 सदस्यीय क्रमांक 9 वायुसेना बैंड दक्षिणी वायु कमान के द्वारा बजाई जाने वाली मधुर धुनों पर मार्च करेगी, जिसका नेतृत्व जूनियर वारंट अफसर जोस मैथ्यू सी कर रहे हैं। Esteemed parents and guests, during the 22 weeks of training, the Agniveer Vayu trainees are trained on various foot drill and arms drill. Foot drill is designed to train the raw recruits to understand and follow orders instantly, to teach obedience, steadiness, self-reliance and alertness, to make them smart and to train a trainee to take their place in a disciplined body. Arms drill is designed to teach the trainees how to carry and use weapon. The trainees are standing in front of you in drill formation in their immaculate and impeccable blue uniforms, ready to be inspected by the reviewing officer. Ladies and gentlemen, guest of honor Mrs. Sudarshana Mare is about to arrive. दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारे एक हैंडल है @DD न्यूज़ झारखंड, फेसबुक पेज है DD न्यूज़ झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD न्यूज़ झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महापरिनिर्वाण दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कर रहा याद। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य लोगों ने दी श्रद्धांजलि।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवघर जिला कार्यालय का किया उद्घाटन। बैठक में पार्टी नेताओं को संगठन मजबूती के दिए टिप्स। बाबा धाम में की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज के सशक्तिकरण और संस्कृति की रक्षा पर दिया जोर। रांची में देश के विभिन्न राज्यों से आए आदिवासी प्रतिनिधियों का किया स्वागत। और आर्थिक अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कर चोरी मामले में केंद्रीय जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने पलामू के कारोबारी प्रमोद अग्रवाल को किया गिरफ्तार।